हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कहा है कि उनका हर जिले में दौरा पूर्ण होने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन किया जाएगा ताकि नई ऊर्जा व उत्साह से केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। ये बात उन्होंने भिवानी में अपने जिला स्तरीय अभिनंदन समारोह के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत देश में 9 करोड़ से अधिक माताओं व बहनों को 600 रुपए की कीमत में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अंतिम व्यक्ति को डायरेक्टर बेनिफिट योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में करवाई जा रही विकास कार्यों का असर धरातल पर अब दिखने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने का जो कार्य किया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत देशवासियों को देने का कार्य किया। वहीं हरियाणा राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य की इस योजना को चिरायु योजना के माध्यम से आगे भी बढ़ा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकार से शुरू हुई महंगाई को रोक कर रखा है तथा लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा की जीत पक्की है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी के आधार पर लोग 5 राज्यों में भाजपा को वोट डालेंगे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कह रहा हूं कि जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, जितनी योजनाएं मनोहर लाल जी ने चलाई, आप उनको घर घर तक अगर लेकर के जाएंगे, आपको कोई व्यक्ति ये ना कहने वाला नहीं है। और ये तीसरी बार डबल इंजन की सरकार ये देश और प्रदेश के अंदर बनेगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन करके भाइयों इस देश को और ऊंचा करने का काम करेंगे, इस देश के सम्मान को बढ़ाएंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह आज देखने को मिला और भिवानी के लोगों में जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं में जो जोश था, लगभग जहां से मुझे युवा मोर्चा है उसने रिसीव किया, मोटरसाइकिलों के काफ़िले में किया। आदरणीय अध्यक्ष जी साथ थे, विधायकगण साथ थे। यहाँ मेन मंच तक 3-3.5 घंटे पहुँचने में लगे हैं। लोगों का बहुत जोश, उत्साह देखने को मिला है। मैं तो आज भिवानी जिला के सभी कार्यकर्ता और आम जन के चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आज भरपूर आशीर्वाद दिया, उनके बड़ा उत्साह देखने को मिला है। और उत्साह के बल के ऊपर मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि हरियाणा के हर ज़िले के अंदर जाने का मौका मिल रहा है कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बनेगी। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन का ज़बरदस्त काम किया है, आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ डायरेक्ट उसके खाते के अंदर जा रहा है। और आज लोग जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हैं चाहे मनोहर लाल जी की हैं, दोनों योजनाओं से लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह है। 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से बनेगी और लोगों ये जो काम कर रही है सरकार और गति से काम करेगी। लोगों के अंदर इस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ अपना उनका मैनिफेस्टो है, अपना उनका बात है स्टेट का। और उस स्टेट के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी वहाँ पर लॉलीपॉप देने का काम किया है, उसको लोग समझते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार जो बोलती है उसको करती है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि उन्होंने कहा नहीं था,
परंतु गरीब व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया। वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसको बढ़ाने का काम चिरायु के माध्यम से मनोहर लाल जी ने किया और उसके माध्यम से लोगों को आज सुरक्षा का भाव मिल रहा है। 500 का सिलेंडर बीजेपी दे सकते तो मांग करेंगे हरियाणा में भी होना चाहिए 500 का सिलेंडर। देखिए, मैंने कहा है कि उनका अपना वहाँ की स्टेट यूनिट का विषय है। उस स्टेट यूनिट ने अपने विषय को उसके अंदर अगर मैनिफेस्टो के अंदर रखा होगा वो उनकी बात है। क्योंकि आज अगर आप लोग देखेंगे कि जो सिलेंडर है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन माताओं बहनों को 9.5 करोड़ सिलेंडर दिए हैं, उन माताओं बहनों को आज भी वो 600 रुपये के अंदर उपलब्ध होता है। सर 5 राज्यों में आज चुनाव संपन्न हुए, क्या लग रहा है सर? 5 राज्यों के अंदर कमल के फूल खिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं आज वो दिखाई देते हैं, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा आम व्यक्ति करता है और हर गांव गली के अंदर इस बात की चर्चा होती है कि इस सरकार ने ज़बरदस्त काम किए हैं, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश के लोग और प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित हैं। 2024 के अंदर हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मनोहर लाल जी को हम डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बना करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से बिना भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के उस खाली वाक्य नहीं था, उसको धरातल को ऊपर उतारने का काम मनोहर लाल जी ने किया, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, कांग्रेस की दुकान में भ्रष्टाचार था और लोगों के साथ झूठे वायदे थे। वो भ्रष्टाचार और झूठे वायदे लोग जानते हैं। कांग्रेस ने जिसने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया उसको यूपीए बनाना पड़ा, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर उनके चेहरे खराब हो चुके थे, उनके ऊपर दाग लग चुके थे, बड़े बड़े दाग लग चुके थे और उस दाग की वजह से लोगों ने यूपीए को नकार दिया। अब यूपीए को उन्होंने सोचा कि यूपीए की भी दुकानदारी नहीं जमी है और जब यूपीए की दुकानदारी नहीं जमी तो उन्होंने घमंडिया गठबंधन बना लिया। और अब लोग तो जानते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो गरीब के पैसे को लूट करके अपनी जेब में भरने का काम करते हैं, जो गरीब तक सुविधा नहीं पहुंचा पाए। खाली बात तो करते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार, ये ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर जाता हूं। ये मनोहर लाल जी की ऐसी पहली सरकार है कि जो गरीब को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस की सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, कभी भी उस तक सुविधा नहीं पहुंचाती थी। गरीब व्यक्ति देखता रहता था कि वोट तो लेकर के गए हैं, कुछ ना कुछ ये सुविधा देंगे, परंतु कोई सुविधा नहीं दे पाए। देखिए, आपके ही पड़ोस के अंदर है, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज इस प्रकार की गारंटियाँ देते हुए फिर रहे हैं। मैंने कहा कि इनकी दुकान में सामान नहीं है, लोग भूले नहीं हैं कांग्रेस के उन क्रियाकलापों को जो इनके समय के अंदर लोगों को भुगतने पड़े थे कि एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था और 3 दिन तक गैस का सिलेंडर कई बार मिलता भी नहीं था 3 दिन के अंदर, और ब्लैक के अंदर वो 2000-2500 रुपये में और जितना मर्जी आप ले लीजिए उतना वहाँ पर मिलता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को ख़त्म किया और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने जो हमारी माता बहन है जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं था, उसके घर में गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है। जो आपने भाव किया है ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। 2012-13 गैस के सिलेंडर का रेट क्या था वो कांग्रेस के किसी नेता से ज़रूर पूछना चाहिए कि ये हमारी कमेटी डिसाइड करती है। अभी तो मेरे को कहा है कि लोगों का आशीर्वाद लेना है और आपने जाना है। मेरा कार्यकर्ताओं के मिलन के कार्यक्रम है, मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। आज आपने देखा होगा रास्ते में भी कितना जोश कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह आम जन के अंदर। लोग दुकानों से बाजार से बाहर निकल करके वो आकर के आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। कब से काम शुरू होगा नए संगठन पर? नहीं, देखिए, अभी तो मैं जब तक मेरा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर राउंड नहीं हो जाता तब तक तो मेरे को अभी कहा है कि आपने कार्यकर्ताओं से मिलना है और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेना है और वो मिलने का और आशीर्वाद लेने का क्रम जारी है।